आपका जहाँ क्लास स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर और डेली अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, 6 जनवरी की करंट अफेयर। और जो अलग से जो लिखा जाता है वो 1 साल का रिवीजन होता है, तो चैनल से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं। तो पहले की बात करें तो इसमें पूछा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है। तो पहले की बात कर लें तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया, मेरठ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जिसकी कौन है, आनंदीबेन पटेल कौन है, ये राज्यपाल है, सही है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई, सही है, जो बता चुके हैं काफ़ी बार। इसके बाद हम चलते हैं कि इसने ये बोला है किस देश ने 831 किलोमीटर की सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाया, वो किस राज्य ने बनाया, वो देश ने बनाया, चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है, बीजिंग। यहाँ पर AIIB का मुख्यालय, संघाई कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो मुद्रा क्या चलती है, रेनमिनबी, क्या चलती है, रेनमिनबी। और दूसरा क्या चलता है, पुरानी मुद्रा क्या है, युआन, क्या है, युआन, ठीक है। हैंड इन हैंड क्या चलता है, युद्ध अभ्यास भारत के साथ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो पेंशन धारक हैं तो उनको क्या दे दिया जाएगा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। किस सिस्टम लॉन्च किया है, ओडिशा। ओडिसी का जो नृत्य है वो क्या है, ओडिसी, क्या है, नृत्य कौन सा है यहाँ पर, ओडिसी। और राज्यपाल कौन है, गणेशी, राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री की बात करें, नवीन पटनायक, ठीक है। रज पर्व, बलराम स्कीम, क्या है, बलराम स्कीम, ठीक है, बलराम स्कीम। और देखो मैंने पहले ही बताया, मुँह शब्द लग गया, ये किस राज्य का है, मुँह सरकार, मुँह परिवार, ये स्कीम किसकी है, ओडिशा। एक और चीज़, 1 अप्रैल को क्या है, 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन याद आ सकता है, उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है। उत्कल का मतलब होता है यही, उड़ीसा। राष्ट्रीय गान में भी शब्द यूज हुआ, ये क्या है, उत्कल, ठीक है। तो ये क्या है, उड़ीसा। एक और चीज़, यहाँ पर एक फायर पार्क है, कौन सा पार्क है, फायर पार्क है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक है। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ पर है, राउरकेला, कहाँ पर है, राउरकेला। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है, राउरकेला। भारत में कहाँ पर है, उड़ीसा में, कहाँ पर बना है, राउरकेला, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर ये तो फायर पार्क है, किसी ने बोला टायर पार्क, क्या है, टायर पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में। ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना, एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है, कोलकाता, ठीक है। एक आता है अर्बन, क्या है, अर्बन गवर्नमेंट्स, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, शहरी सुशासन सूचकांक, कौन सा है, सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है, उड़ीसा। और सस्टेन डेवलपमेंट में केरल आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सस्टेन डेवलपमेंट में कौन सा आएगा, SDG, ठीक है। तो कौन सा है, केरल, बताएंगे क्या है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इस पे थोड़ा सा घमासान चल रहा है, किस रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन कर दिया, तो ये झांसी रेलवे का नाम बोल दिया, ये है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। एक और है, एक मंडुआ, क्या है, मंडुआ आई रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला है, इसका नाम क्या कर दिया है, वाराणसी रेलवे स्टेशन, ये भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नाम बदलते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर आता है, इसमें बोला है वित्त मंत्री, कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये 46वीं GST
और इसकी फुल फॉर्म भी समझ लो, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? सर्विसेज टैक्स, टैक्सेस, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। काउंसलिंग का हुई नई दिल्ली, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये तो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री तमिलनाडु से सांसद हैं। एक और वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव भी पूछ सकता है, तो वित्त सचिव वो कौन है? टीवी स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन। कमेंट बॉक्स में लिख के गए बताएं ये सही है कि नहीं, ठीक है, अभी नहीं बदले हैं, टीवी स्वामीनाथन। इसके बाद हम बात करते हैं पहली नाव, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पहली नाव बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई है? केरल में। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री आप कमेंट बॉक्स में लिखें ये सही है, ठीक है, पिनराई विजयन। एक है नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर है? केरल। नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है आई और टी में। देखो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी और डिटेल देख लें। इसका स्थापना जो हुआ था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015, योजना आयोग से बदल कर क्या कर दिया 1 जनवरी 2015 को। इसके हमेशा अध्यक्ष जो होते हैं उस राज्य देश के कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष की बात करें, किसकी? उपाध्यक्ष की, तो ये कौन है? ये हैं राजीव कुमार, हमें ही हैं, ठीक है, राजीव कुमार, जगह नहीं है यहाँ लिख दिया है। और सीईओ की बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। इतना आपने यहाँ से सीखा, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद आते हैं, एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें, वुमेन ट्रेड सेंटर किस राज्य में? केरल में। ये भी लेके चलेंगे, सही है। इसके बाद आता है एक रोड है, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल कर क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी मार्ग। किस राज्य में? सिक्किम। सिक्किम की हम बात कर लें तो सिक्किम के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग। कौन है? चामलिंग, ठीक है। एक है पंगलाहाब सोल, ये बहुत फेमस क्या है? यहाँ का त्यौहार है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। किस में? सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया सेमीकंडक्टर किस राज्य ने शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये भी हम बात करेंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, चौहान। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अगर ये आ गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इसको आप यूपी मतलब उत्तर प्रदेश पर टिक करना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, सही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल तो मध्य प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो उत्तर प्रदेश। इसके वो बनाई गई हैं, कौन बनाई गई? कंगना रनौत, सही है। मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, इसमें क्या है? ई वेस्ट क्लिनिक है,
ई वेस्ट क्लिनिक, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कहाँ पर है? भारत का ई वेस्ट क्लिनिक। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में टॉप पर कौन सा देश है? वो चीन आएगा। और कोई बोलता है प्लास्टिक वेस्ट में कौन सा है? प्लास्टिक वेस्ट में कौन सा है? अमेरिका। देखो यहाँ राइटिंग मत देखो, आप सिर्फ सुनते रहिए, मैं रिपीट ही कराता रहता हूँ, सही है। अब ये जो आता है, इसमें जो आता है, ठीक है। अब हम आज देखो अभी हाल ही में बनाए गए थे प्रधानमंत्री हुसैन रूबेले, और इन्हें कुछ कारणवश हटा भी दिया गया। किस देश की? सोमालिया। तो इसकी राजधानी है, मैंने पिछले में भी बताया, सॉरी, मोगादिशु, ठीक है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? सीलिंग। क्या चलती है? सीलिंग। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा देश है तो बस राजधानी और मुद्रा याद करके चले। इसके बाद आता है, अब देखिए इसमें जो आ रहा है उसमें वो सुपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल है, समय ना। और एक और चीज़, भारत ने इससे एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भी किससे खरीदा है? रूस से। बात समझना। पीएम की बात कर लें तो इनके कौन है? मिखाइल मुजिस्तीन। क्या है? मुजिस्तीन। और राष्ट्रपति सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इंद्र, ये युद्ध अभ्यास है, ऐसे आ गया। ए भी है इंद्र, ए भी ये इंद्र क्या है? ये भी युद्ध अभ्यास किसके साथ है? भारत के साथ। तो डिटेल में लेके चल रहे हैं हम, सही है। इसके बाद कर रहे हैं तो कौन सा देश 6 महीने के लिए काउंसिल यूनियन का क्या बनाया गया है? सॉरी, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष करेगा। मतलब ये करेगा आपका जून 2022 तक अध्यक्षता रही। किस पे? फ्रांस पे। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ पर अगर पुरानी मुद्रा आई तो फ्रैंक पे टिक करना, नहीं तो यूरो तो है ही इसकी, सही है। पेरिस में किसका मुख्यालय? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय पेरिस है, ठीक है ये। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे लिस्ट में देशों को रखते हैं, वो OECD, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और पेरिस में आपका 33वां संस्करण होने वाला है। किसका? समर ओलंपिक का। किसका? समर ओलंपिक का। बात समझ में आ रही कि नहीं? और एक और चीज़, इसके जो राष्ट्रपति हैं, कौन है इसके राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रोन। कौन है? एमुअल मैक्रोन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसके युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं? एक होता है डेजर्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएगा, डेजर्ट नाइट, गरुण और शक्ति युद्ध अभ्यास है भारत के साथ, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक, राफेल विमान किससे खरीदे गए हैं? तो ये इसी से खरीदे गए हैं, फ्रांस से। इतना डिटेल समझ में आ रहा है? देखो जुड़े रहो, बहुत सिखा दूंगा, लेकिन डेली आप जुड़ो, ठीक है। अब ऐसा है ना, खुले में शौच मुक्त ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री जो रखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा गांव में कौन सा शीर्ष पर है? तेलंगाना के जो राज्यपाल है वो कौन है? तमिलिसाई। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या है? सौंदरराजन। और मुख्यमंत्री की बात करें, के चंद्रशेखरन है। कौन है? चंद्रशेखरन है, ठीक है, समझ लो। 2 जून 2014 को ये नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश में से, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वर्तमान में पहली मतलब तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट की, उनका नाम है हेमा
कौली। कौन है? हेमा कौली। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं? और शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? बस मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 9 नवंबर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर है तो लिखें। पुरुष दिवस भी इसी दिन बनता है, एक और मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। अब इसकी बात करें, ये तो सिंपल है। देखो, विनोद कानन को बिस्तरा एयरलाइन, एथर नहीं है, एयरलाइंस का क्या बनाया? CEO। ये हम बार बार सुनते हैं CEO क्या होता है, तो इसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या है? ऑफिसर। बात समझ में आ रही कि नहीं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या है? एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का समझ लो, ये कार बनाती। कार कैसी बनाती हैं? जो किससे चलती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कार है यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार है जिसकी कंपनी क्या है? टेस्ला। इसके फाउंडर कौन है? एलन मस्क। और एलन मस्क एक ये है जो बहुत बड़ी कंपनी है, स्पेस एक्स के भी कौन है? फाउंडर है और स्थापक है। ये दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि अभी अमेजोन टॉप पर हैं। ठीक है, जेफ बेजोस को अभी इसको पीछे। तो इसमें पहले एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है लेकिन वो भारतीय कर्मचारी बना, एम्प्लॉय बना है, तो ये अशोक इलूस्वामी है। अशोक इलूस्वामी। एक बार इसका भी आप वीडियो चेक कर लें, क्योंकि ये एलन मस्क है कौन, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी मेहनत करने वाला व्यक्ति है। इसके हम बात करें तो इसमें नौसेना का युद्ध अभ्यास मिलन, ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत ने कितने देशों को इनवाइट किया है? 46 देशों में। और ये कैसी है एक्सरसाइज है? नेवी, मतलब नौसेना। कौन सी है? नौसेना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नौसेना के कौन बने? आर हरि कुमार। नए कौन बने हैं? आर हरि कुमार मुख्य चीफ है। 25 में है, कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ 25 में है। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो है उसको लिखें। 25 में है जहाँ तक है आर हरि कुमार। ठीक है, क्योंकि 24 में कौन थे? करमबीर सिंह की जगह स्थान लेंगे कौन लेंगे? ये लेंगे आर हरि कुमार। ठीक है, तो ये चीज़ लेके चलेंगे। नौसेना दिवस की बात कर लें तो 4 दिसंबर है, और वायुसेना की बात कर लें 8 अक्टूबर है, और 15 अक्टूबर को थल सेना दिवस है। ठीक है, और 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपको पिछले 1 साल का भी रिवीजन करा दूँगा, लेकिन समझो तो। ठीक है, अब एक वेरिएंट आ गया। क्या आ गया? IHU। इसको ILU मत समझ लेना, ठीक है। IHU है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला है आपसे पता है? क्योंकि यहाँ पर आपको मैं लिंक करना बता दूँगा। IHU बोला है और यहाँ इससे लिंक कर लिया। ठीक है, तो कहाँ है? फ्रांस में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस में है। ठीक है, तो फ्रांस का डिटेल अभी बताया है मैंने, देख लेना। इसके बाद करेंगे क्या है? मोहम्मद हाफिज़ ने क्रिकेट का संन्यास ले लिया। किस देश के? पाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी क्या चलता है? रुपया। ठीक है, और एक मिसाइल भी है इसकी, चलो ध्यान नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, एक और चीज़ मैं बात कर लूँ इसमें, जो पाकिस्तान की है। PM की बात कर लें। PM इमरान खान है। ठीक है, अभी हाल ही में FATF, अभी यही तो बात हो रही थी, FATF, इसने एक तुर्की और एक ये पाकिस्तान, दोनों को किस लिस्ट में रखा है? ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार रखा है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि मतलब जो लोग अपनी ज़मीन आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल कराते हैं, मतलब गैर तरीके से, ठीक है, इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है, राष्ट्र हित में ना हो, तो इसलिए क्या किस लिस्ट में डाल दिया जाता है? ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और मुद्रा क्या चलती है? लीरा। तो इसी वजह से दोनों को किस में डाल दिया? ग्रे लिस्ट में। सही है। इसके बाद हम चलते हैं, किस दिन ब्रेल दिवस बनाया था? किस दिन ब्रेल दिवस बनाया था? ये ब्रेल का जो जन्मदिन है 4 नवंबर को है, इसलिए 4 तारीख को क्या बनाया था? ब्रेल दिवस। ब्रेल का मतलब होता है जो लोग मतलब नेत्रहीन है, मतलब देख नहीं सकते, कोई भी चीज़ वो छू कर वो बता सकते हैं कि ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो उनके लिए एक भाषा बनाएगी ब्रेल। ठीक है, तो
उनके जन्मदिन पर ही 4 तारीख को क्या बनता है, ब्रेल दिवस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसके बाद होगा, देखो एच शर्मा, इनका निधन हो गया, जो 100 साल के थे। ये 22 एडमिरल थे, किसके, भारत के। किसके, भारत के। समझना, 1971 में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें इन पे कमांड थी, ठीक है, इसलिए चर्चा में। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे आप कीजिए। उपराष्ट्रपति ने किस जगह आर्ट स्कूल का उद्घाटन किया। आर्ट, ये विश्वविद्यालय, ये लिखा नहीं है इन्होंने, विश्वविद्यालय, ठीक है। आर्ट 2 किए हैं, ठीक है, कहाँ पर, लद्दाख में। कहाँ पर किए हैं, लद्दाख में किए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लद्दाख को कब बनाई, 31 अक्टूबर 2019 में ये बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ एक और बनाया गया था, जम्मू कश्मीर, सही है। अब ये जम्मू कश्मीर भी बनाया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसमें एक यहाँ पर हेमिस पार्क है, कौन सा है, हेमिस। ये सबसे बड़ा हेमिस पार्क है भारत का, कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, और इसके, चलो इसके राज्यपाल की बात कर लें, राधा कृष्ण माथुर है, राधा कृष्ण माथुर है। और इसका एक वो बना दिया है, राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, अक्टूबर में तेंदुआ दिवस है, कौन बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखें, सही है। और ब्लैक बक, काली गर्दन वाला सारस पक्षी बनाया गया लद्दाख में, काली गर्दन वाला, सही है। तो देखो ओवरऑल ये रहा सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो मेहनत तो है, ये आपको भी पता चला, 1 साल का पिछला रिवीजन है, और लेखपाल की भर्तियाँ आ गई हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जहाँ क्लासेस में हैं एडमिशन लें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। लाइक तो कर ही दो एक।